Hello everybody. Today we are going to solve the exercise, or I am starting the exercise 1.1 of the very first chapter, sets, from our RBS NCERT syllabus from class 11th standard. The basic introduction of this exercise we have completed, in which we studied about the definition of the set. A set is a collection of well-defined object, or we can say that the object, the value of the object or the definition of the object will not change person to person. Clear hai? And then we discuss about how can we represent a set. Two methods were there. First was the roster or the tabular format, and second was the set builder formation. About this we discussed some examples, and then NCERT examples from 1 to 5 also. Now I'm starting the exercise from very first question, and the given question is, check which of the following are sets. Justify your answer also. Means ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इन स्टेटमेंट से हमें ये क्लियर करना है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट सेट की कंडीशंस को फुलफिल करता है, और यदि करता है तो क्यों, और यदि नहीं करता तो उसका रीजन क्या है. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. द गिवन क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सेट. तो पहला स्टेटमेंट, द कलेक्शन ऑफ, ध्यान रखने वाली बात क्या रहेगी, हमें ये चेक करना है कि कोई कंडीशन, जैसे मैं मेरे पे लेता हूँ, ठीक है, मेरे अपनी खुद की बात करूँ तो मेरी जो एबिलिटी है वो किसी को कुछ पसंद है, या कोई मेरे में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या किसी को कोई चीज़ क्या पसंद होती है, तो ये अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं. ऐसा नहीं, अब जैसे मान लीजिए कोई किसी से पूछे कि हाउ मेनी हैंड्स यू हैव, डेफिनेटली 2, चाहे वो किसी से पूछ लो, है ना. लेकिन हम उसकी बात करते हैं उसकी एबिलिटी की, कैपेसिटी की और उसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे. ठीक है, यहाँ तक बात कर, हाँ ठीक है. अब अपन बात करें पर्टिकुलर एक स्कूल की, स्कूल कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं. मान लीजिए अपन एक स्कूल की बात करते हैं, उसमें अब 1 to 5 तक क्लासेस है. तो यदि वो स्कूल के बारे में सभी को पता है कि वो स्कूल ऐसी है, तो फिर वो सभी पर्सन टू पर्सन उस पर्टिकुलर स्कूल के क्लासेस में वो चेंजमेंट नहीं होगा. मतलब कि कोई भी पूछे टोटल क्लासेस कितनी, 5 क्लासेस है, लेकिन कोई भी 10 नहीं बताएगा, मतलब पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं होंगे. बात समझ में आई यहाँ तक. चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे. तो टोटल मंथ कितने हुए, 12. उनमें जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कितने हैं, जनवरी, जून, जुलाई, 3 होंगे ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या 3. अब वो चाहे बात मेरे से पूछ लो, चाहे किसी दूसरे पर्सन से पूछ लो, चाहे आप खुद से डिस्कस कर लो, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लो, वो 3 ही मंथ रहेंगे, जो जनवरी, जनवरी, जून एंड जुलाई, जे से स्टार्ट होने वाले, है ना. और यदि सभी मंथ्स की बात करते तो 12 होते, 13 भी नहीं होते, ना ही 11 होते. मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकते. सो the given collection, the collection of all the months of a letter of a year beginning with the letter J. So the given statement is a set because the collection of objects is well defined. बात समझ में आ गई. इसका रीजन क्या रहा, द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज वेल डिफाइंड. क्लियर बात यहाँ तक. अब नेक्स्ट पे डिस्कस करते. देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. आपके माइंड में स्ट्राइक की होगी बात, कैसे. अब देखो, जैसे मान लेते हैं 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स. क्या राइट, नोवेल राइटर. भाई मेरे से पूछा तो मैं क्या पता, मैं नोवेल राइटर की बात कर रहा हूँ. आपसे पूछा, शायद आप पोइम राइटर की बात करो, पोइटर्स की बात कर रहे हो, मतलब जो पोइट्री लिखते हैं. सम ऑफ द पर्सन्स आर थिंकिंग दैट ये कोई आर्टिकल राइटर है जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल राइट करता है. कुछ ऐसे हैं जो यूँ मान लो कि अपना कुछ भी लिखते हैं, जैसे कोई सॉन्ग्स लिखता है, कोई पोइम्स लिखता है, तो हम वहाँ पे. और दूसरा, मेरा फेवरेट, मैं अपने बेस पे बात करूंगा कि मेरे फेवरेट ये हैं बुक 10 राइटर. जैसे मान लीजिए मैंने इंडिया की बात की, तो मैंने सबसे पहले यूँ मान लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका नाम ले दिया. हाँ, PK सेठी, उनका नाम ले दिया. मैंने बोल दिया मुंशी प्रेमचंद. तो मैंने 10 कोई रैंडम मेरे माइंड में है वो बोल दिए, मेरे हिसाब से जो मोस्ट टैलेंटेड है. आपने अपने व्यू देखे, मतलब ओपिनियन बन गए यहाँ पे. कंडीशन सेम नहीं रहे सबके लिए. हाँ, कंडीशन है 10 मोस्ट राइटर, बट पर्सन टू पर्सन इट विल बी चेंज. डेफिनेशन चेंज हो रही है. मेरे तक थी तो मैंने 10 किसी के ले दिया, आप तक थी, आपने टॉपिक ही चेंज कर दिया.
आपने पोइट्री राइटर के नाम लिख दिए, किसी ने और नोवेल राइटर के नाम बता दिए, और नोवेल राइटर भी काफ़ी 50 हैं, वो अपने फेवरेट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है पर्सन टू पर्सन। सो द गिवन कलेक्शन इज नॉट ए सेट बिकॉज क्राइटेरिया इज नॉट डिसाइडेड, क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मुझे बॉलर पसंद है, आपको बैट्समैन पसंद है, और बैट्समैन की बात हो रही है क्या? 10 बैट्समैन, ठीक है 10 बैट्समैन की बात हुई है। 10 मैं सभी इंडियंस को प्रायोरिटी देता हूँ, कोई ऑस्ट्रेलियन को प्रायोरिटी देता है, कोई मिक्स करता है, कोई जो एशिया कॉन्टिनेंट है यहाँ से प्रायोरिटी बेसिस रखता है, कोई यूँ मान लो कि अपन इंग्लैंड को प्रायोरिटी देता है। तो यहाँ पर सबके पर्सनल व्यूज़ बनते हैं, चेंज हो रहे हैं पर्सन टू पर्सन। तो हम क्लियरली फोकस नहीं कर पाएंगे इस बात पे कि हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम हमारा रिजल्ट जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट रिजल्ट मस्ट बी सेम। But in this case it is not possible because the condition or the statement or the definition of the condition is changing person to person. So the criteria is not decided for this condition, so it is not a part of set. बात समझ में आई यहाँ तक? Let's talk about the fourth, the collection of all boys in your class, collection of all boys in your particularly your class की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आप 11th स्टैंडर्ड में टोटल जस्ट इमेजिन 15 स्टूडेंट, आप अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ अभी, आप जो भी कोई देख रहा है वीडियो मैं उसी की क्लास की बात कर रहा हूँ। आपकी क्लास में जस्ट इमेजिन टोटल 15 स्टूडेंट है। तो आप अपनी क्लास की बात सोच के देखो, अपनी क्लास में जैसे मैं मेरी क्लास की बात करता हूँ, मैं मान लीजिए मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और दूसरा कोई बॉय है वो भी 10th स्टैंडर्ड में, मैं मेरी क्लास की बात करूँगा तो उतने ही बच्चे होंगे जितने हैं उस क्लास में, किसी बच्चे से पूछ लो उतने होंगे जितने मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, उतने ही बच्चे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बात किस पे अप्लाई हो रही है? आप पे अप्लाई हो रही है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो आपका ओपिनियन नहीं है, इट्स फैक्ट। और मीन्स यूँ कहें तो इसके पीछे ये रूल्ड है, ये जो 15 स्टूडेंट्स जो हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते एनी हाउ। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये एक सेट है बिकॉज द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, डेफिनेटली 1 to 99, किसी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट है कि जगह 50 to 99 हो जाएगा, या फिर 1 to 50 हो जाएगा, या फिर 1 to 200 हो जाएगा। कोई एक आदमी से हो जाएगा भाई 30 नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचर में है, एग्जिस्ट नहीं करता। सभी का आंसर क्या रहेगा? 1 to 99। बात समझ में आई यहाँ तक? आप एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नेचुरल नंबर लेस देन 99 लेस देन 100, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1 to 99। हाँ, आप 1 2 3 4 5 ऐसे बोल देंगे, आप 99 98 97 ऐसे बोल देंगे, आप 50 को पहले लेंगे, 45 पहले लेंगे, मैटर नहीं करता, बट द रिजल्ट विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। क्लियर है? सो द गिवन कलेक्शन इज ए सेट बिकॉज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। इतना लिख दो, ये जस्टिफिकेशन होता है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब यदि मुझे पता है, ठीक है, पता है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद की कलेक्शन कितना होगा? 50 होंगे, 100 होंगे, हैं तो फिक्स ना। अब कोई भी जो सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है या हरिशंकर प्रसाद हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है, उन सब के जो नॉवेल्स हैं या कुछ भी मान लीजिए उनके, वो आप मुंशी प्रेमचंद वाले में कंसिडर नहीं कर सकते और प्रेमचंद वाले उन वाले में कंसिडर नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पर आपका आंसर सेम रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपको पता नहीं है सभी हैं कितने, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हैं कितने, वो जितने भी होंगे वो सभी के लिए ही एग्जिस्ट इक्वल रहेंगे या सिमिलर रहेंगे। क्लियर बात यहाँ तक? सो द गिवन कलेक्शन ऑफ द नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद इज ए सेट बिकॉज दीज आर लिमिटेड एंड वेल डिफाइंड।
वेल डिफाइंड का मतलब ये नहीं कि उनका टाइटल है, लोगो है, या उनमें बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, सुंदर सुंदर वर्ड्स है, डजंट मैटर अबाउट। ये हमें मैथ्स में मतलब नहीं है इन सब बातों से। हमें मतलब है कि ये जो कलेक्शन है क्या पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। मेरे से पूछा तो मैं उनमें किसी दूसरे राइटर का कोई नोवेल तो नहीं घुसा रहा हूँ। मतलब यूँ तो नहीं कि मेरे घुसाने से वो बात सही हो जाएगी। भाई मान लीजिए मेरे से पूछा फेवरेट क्या है, तो मैंने मेरा दुनिया में सबसे फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है, तो मान लीजिए मैंने एक पर्टिकुलर नाम ले दिया, रोहित शर्मा, ठीक है, या MS धोनी, या फिर रिकी पॉन्टिंग, ठीक है। अब कौन चैलेंज करेगा इस बात को? मेरा फेवरेट है, देयर इज़ नो ऑप्शन। आपकी बात करें, विच इज़ योर फेवरेट कलर, लेट सपोज आपने कहा कि मेरा ब्राउन है, ठीक है, तो इसको हाउ कैन आई चैलेंज इट? आई कांट। बट मैंने यहाँ पे गलत बोला, ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक ऐसा नॉवल घुसा दिया जो मुंशी प्रेमचंद का नहीं है और शेक्सपियर का है, घुसा दिया मैंने ला के, तो उसको चैलेंज करने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक? सो the collection of the novels written by the Munshi Premchand is set because the collection of novels of the Munshi Premchand written by the Munshi Premchand is well defined। बात समझ में आई? स्पीड थोड़ी ज़्यादा है शायद बोलने की, आप आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर। हाँ, कितने भी होंगे मैटर नहीं करता, लेकिन है तो भाई मैं 3 बोल दूंगा, कौन एक्सेप्ट कर लेगा? मैं 5 बोलूँगा, कौन एक्सेप्ट कर लेगा? बट आई एम सेइंग दैट 10 इज इवन इंटीजर है, यू कांट चैलेंज। और इवन आई ऑल्सो, मैंने 100 बोला, ये भी इवन इंटीजर है। हाँ, नंबर ऑफ द काउंटिंग विल बी इनफाइनाइट, बट दिस इज ऑथेंटिक and no one can challenge, and person to person it will not change। Next, collection of all questions in this chapter। collection of all questions in this chapter। तो इस चैप्टर में अपन जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन टिक करें। मान लो जस्ट इमेजिन 50 क्वेश्चन है, तो वो 49 नहीं हो सकते और वो 51 भी नहीं हो सकते। क्लियर बात यहाँ तक? वो 49 भी पॉसिबल नहीं है और 51 भी पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस केस वी कैन से दैट दिस कलेक्शन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सेट। बात समझ में आई? लास्ट कोई छूट तो नहीं गया ना? ये हो गया, ये हो गया, एंड दिस हैज कंप्लीटेड, दिस वन ऑल्सो कंप्लीटेड। लास्ट इज कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरियस एनिमल इन द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरियस वर्ड, किसी को लिजार्ड से भी डर लगता है और कोई लाइन को भी पेट एनिमल बोलता है, ठीक है ना? समझ रहे हो आप बात यहाँ तक? मीन्स किसी को लिजार्ड से भी डर लगता है और कोई एनिमल्स में लाइन को भी पेट एनिमल बोलता है, ठीक है? कोई डॉग से डरता है, कोई कैट से डरता है, और कोई मीन्स सबके अपने अपने अलग व्यूज हैं। मेरा व्यू क्या है, मुझे किस चीज़ से डर लगता है, मुझे कौन सा डेंजरियस लगता है, ठीक है ना? तो ये भी क्या है, दिस कंडीशन इज ऑल्सो चेंजिंग पर्सन टू पर्सन। सो वी कांट से अबाउट इट दिस इज अ पार्ट ऑफ सेट बिकॉज द क्राइटेरिया इज नॉट डिफाइंड। क्लियर बात यहाँ तक? हाँ, ऐसे लिखा होता कि विच द मोस्ट लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, 10 लार्जेस्ट। अब तो 10 लार्जेस्ट वही होंगे जो हैं। अब मैं कहूँ कि ये फ्रॉग इज लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, इतना बड़ा है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जो है आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। सो इस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। The given second question is, if A is a set of these numbers, in this 1 2 3 4 5 6 are 6 elements of set A। क्लियर है बात यहाँ तक? और आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 5 3 1 2, ये भी एक ही बात है, 5 6 1 2 4 3। तो इससे इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर चेंज किए, बट एलिमेंट पूरे होने चाहिए जितने हैं, ठीक है ना? तो ये अपने सेट है, सॉरी ये सेट है। हमें क्या करना है, इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब जैसे मान लेते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, अपन बात करते हैं, हम सीकर से बिलोंग करते हैं, हम झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है, बट आई कांट से दैट आई बिलोंग्स टू अमेरिका। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो 4 इसमें है क्या, सॉरी 5 इसमें है क्या? है। इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू सेट ए।
Clear? 8 does not belong, 0 doesn't, 4 belongs to, 2 belongs to, 10 does not. समझ गए होंगे बात यहाँ तक? तो ये आज की अपनी क्लास रही, एंड द नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप सो यू अंडरस्टूड. सो ट्राई टू वर्क ऑनेस्टी एंड प्रैक्टिस ऑन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ योर बेसिक of the class 11th standard,